नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा पथ चैनल पर, जहां हम आपको जीवन के हर मोड़ पर प्रेरित करने के लिए तत्पर हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी आपके लिए एक नई दिशा का द्वार खोल सकती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना एक कठिन और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को कम समय में प्राप्त करना पड़ता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम सही मार्ग पर चलें और अपनी मानसिकता को साधें, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसने 10 वर्षों के लक्ष्य को 10 महीनों में पूरा करने का संकल्प लिया और बुद्ध के मार्गदर्शन से यह कर दिखाया। बहुत समय पहले मगध राज्य के राजा सिद्धार्थ को अपने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए एक विशाल योजना बनानी पड़ी। उसका लक्ष्य था कि अगले 10 सालों में वह अपने राज्य को पूरा कर दे, भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली और सुखी राज्य बनाएगा। इस लक्ष्य के लिए उसने योजनाएं तैयार की। नए जलाशयों का निर्माण, सड़कों का विस्तार, व्यापार को बढ़ावा देना और जनकल्याण के नए उपाय लाना। लेकिन तभी राजा को खबर मिली कि एक शत्रु राज्य ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। यह सुनकर राजा परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि राज्य को मजबूती देने के लिए उसे अपने सभी लक्ष्यों को जल्द पूरा करना होगा। राजा ने यह निश्चय किया कि जो कार्य उसने 10 सालों में करने का सोचा था, वह अब उसे केवल 10 महीनों में पूरा करना होगा। राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मांगी कि वह इस असंभव लगने वाले लक्ष्य को कैसे पूरा करे। दरबारियों ने उसे बुद्ध से मिलने की सलाह दी, क्योंकि बुद्ध ज्ञान, धैर्य और मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने तुरंत बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास गया। बुद्ध उस समय एक वन में ध्यानमग्न थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैंने 10 सालों के लिए योजनाएं बनाई थीं, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे अपने सभी कार्य 10 महीनों में पूरे करने हैं। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे कैसे संभव बनाऊं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। बुद्ध ने राजा से कहा, सबसे पहले यह समझो कि लक्ष्य केवल समय की सीमा में नहीं बंधा होता। एक व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर लक्ष्य प्राप्त करता है। तुम 10 महीनों में भी वह सब कुछ कर सकते हो जो तुमने 10 सालों के लिए सोचा था, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, मुझे अपने तरीके में क्या बदलाव करना होगा, हे बुद्ध? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करना होगा। यदि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, तो तुम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। यह ध्यान और धैर्य के माध्यम से ही संभव है। बुद्ध ने राजा को ध्यान और अनुशासन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। जब मन स्थिर होगा, तब वह एकाग्रता के साथ अपने सभी कार्यों को शीघ्र और सटीक तरीके से पूरा कर पाएगा। बुद्ध ने राजा को यह भी सिखाया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने कहा, तुमने जो 10 सालों की योजना बनाई थी, उसमें कई कार्य होंगे। अब तुम्हें उन कार्यों को पहचानना होगा जो सबसे महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील हैं। उन्हें पहले पूरा करो। राजा ने बुद्ध की सलाह मानी और अपने सभी कार्यों की सूची बनाई। उसने उन कार्यों को चुना जो राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। राजा ने अब अपने सारे प्रयास इन्हीं कार्यों पर केंद्रित किए। बुद्ध ने राजा को यह भी बताया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा राज्य बहुत बड़ा है,
और तुम्हारे पास बहुत से सैनिक और नागरिक हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य को तेजी से पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें उनके सहयोग की आवश्यकता होगी। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह ली। उसने अपने राज्य के सभी प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया और उन्हें बताया कि किस प्रकार वे सभी मिलकर राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं। राजा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाई जिसमें हर किसी की जिम्मेदारी निश्चित की गई। राजा ने यह भी समझा कि सही नेतृत्व का महत्व क्या है। उसने अपनी नेतृत्व शैली में बदलाव किया और अपने सैनिकों और प्रजा के साथ सीधे संवाद स्थापित किया। इससे राज्य के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने राजा के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लिया। बुद्ध ने राजा को यह भी सिखाया कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयां जरूर आएंगी। उन्होंने कहा, मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें देखकर विचलित मत हो। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेंगी, लेकिन यदि तुम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। राजा ने अपने कार्यों को तेजी से शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। राज्य में सूखा पड़ गया, व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए और शत्रु राज्य के सैनिकों ने हमला कर दिया। लेकिन बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए राजा ने धैर्य नहीं खोया। उसने एक एक समस्या का समाधान निकालते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहा। बुद्ध ने राजा को आत्मसंयम और अनुशासन का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना होगा। अनुशासन से तुम अपनी सभी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाओगे। राजा ने अपनी दिनचर्या में सख्त अनुशासन अपनाया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया ताकि उसका मन स्थिर और एकाग्र रह सके। इसके साथ ही उसने अपने जीवन में अनुशासन और नियमों का पालन किया, जिससे उसके कार्यों में निरंतरता और स्पष्टता आई। 10 महीने बीत गए और राजा ने अपने राज्य के लिए जो कार्य 10 सालों में पूरे करने का सोचा था, वे सभी सफलतापूर्वक पूरे हो गए। राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बन गया। प्रजा खुशहाल थी और राज्य में सुरक्षा और व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। राजा ने अपने शत्रु राज्य को भी पराजित कर दिया और उसकी सीमाएं सुरक्षित हो गईं। राजा ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हे बुद्ध, आपके मार्गदर्शन ने मुझे असंभव को संभव बना दिया। आपने मुझे दिखाया कि सही मानसिकता, अनुशासन और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सफलता का मार्ग मन की स्थिरता और आत्मसंयम में है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को स्थिर और एकाग्र करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। बुद्ध के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, धैर्य बनाए रखें और अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता दें, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।